So both the teams have confirmed their playing 11 for the third and final test to be played in Rawalpindi. So hello friends, तो आज हम इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान थर्ड टेस्ट जो कि सीरीज़ डिसाइडर भी होगा उसका प्रीव्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो प्लेइंग 11 की बात कर लें दोनों टीम्स की। तो इंग्लैंड हैव मेड 2 चेंजेस जिसमें रेहान अहमद वापस आए हैं मैथ्यू पॉट्स की जगह और ब्राइडन कार्स की जगह लाया गया है गस एकिंसन को फिर से टीम में। दैन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इज़ गोइंग विद द सेम कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर इंग्लैंड का 3 स्पिनर्स के साथ जाना आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि जिस तरह से कंडीशंस ने सडनली जो चेंज हुई थी कंडीशंस इन मुल्तान, पहला जो टेस्ट मैच था उसमें ऑलमोस्ट कुछ नहीं था बॉलर्स के लिए, ना तो स्पिनर्स के लिए और ना ही सीमर्स के लिए। बट सडनली सेकंड टेस्ट में चीज़ें बदलती हैं और स्पिनर्स के लिए बॉल बहुत बहुत ज़्यादा मूव करना स्टार्ट हो जाता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ऑल्सो गोइंग विद द सेम कॉम्बिनेशन, 3 स्पिनर्स के ही साथ जाएगा, क्योंकि उस डिसीजन को अब जस्टिफिकेशन भी आप कह सकते हो, क्योंकि रावलपिंडी पे भी हमने सेम चीज़ देखी है। फैंस चलाए गए पिच पर और हीटर्स का भी इस्तेमाल किया गया ताकि पिच को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई किया जाए, स्पिनर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहे पिच। बट एक चीज़ यहाँ पर यह भी हो सकती है दैट कि क्या मुल्तान की तरह बिहेव करेगी पिच रावलपिंडी की भी, क्योंकि रावलपिंडी की जो टिपिकल पिच हम देखते आए हैं पिछले 2 साल से, तो उसमें ज़्यादातर बॉलर्स के लिए रहता नहीं कुछ। अब ये भी एक अलग बात हो सकती है कि शायद तब वो स्पिनर्स के लिए स्पेसिफिकली वो तैयार ही ना किया गया हो पिच को, तो अब वो उस तरह से प्रेपरेशंस भी हो रही हैं पिच के हिसाब से, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। बट एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि मुल्तान में जो पिच थी जो सेकंड टेस्ट में टर्न होना स्टार्ट हुई, वो सेम ही पिच थी जो कि फ़र्स्ट टेस्ट में यूज़ हुई थी। एंड इंग्लैंड ने वो इंटरेस्टिंगली वीडियो भी अपलोड की थी अपनी जो उनका चैनल है उस पर, दैट बॉल स्टार्टेड टू टर्न ऑन द डे 7, मतलब सेकंड टेस्ट के दूसरे दिन जाकर बॉल जो है थोड़ा स्पिन होना स्टार्ट हुई थी। तो आप ये भी कह सकते हो कि पिच वो और एक ही सेम पिच पर होने की वजह से शायद वो जो है वो पिच ने अपनी नेचर बदली। बट आई थिंक कि पाकिस्तान विल जस्टिफाई दैट। स्पिनर्स कहीं ना कहीं स्पिनर्स को हेल्प ज़रूर मिलेगी रावलपिंडी में भी। तो जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन को अगर हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को की बात करें सबसे पहले, तो आई थिंक जाहिद महमूद का जो इंक्लूजन है स्टिल ही इज़ इन द टीम इन द प्लेइंग 11, तो वो थोड़ा सवाल ज़रूर खड़ा करेगा, क्योंकि दूसरे मैच में उन्होंने ज़्यादा बॉलिंग नहीं की थी। इनफैक्ट जो सेकंड इनिंग्स थी उसमें तो बिल्कुल भी उन्होंने बॉलिंग नहीं किया आकर। फर्स्ट इनिंग्स में भी ही ओनली बॉल्ड 6 और 7 ओवर्स, उसमें भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो नहीं नज़र आए। सेकंड इनिंग्स में तो उन्होंने बिल्कुल बॉलिंग नहीं की, साजिद और नुमान ही दोनों इकलौते करते रहे बॉलिंग। तो उनका इंक्लूड होना आई थिंक विल मेक अ क्वेश्चन मार्क, विल लीव अ क्वेश्चन मार्क। दैन बैटिंग में अगर हम बात कर लें तो आई थिंक अब्दुल्ला शफीक के साथ स्टिक किया है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि उनको ड्रॉप करना चाहिए था। पाकिस्तान शुड स्टिक विद दिस कॉम्बिनेशन। जो बैटिंग में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें टॉप 7 है, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ अब करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बैटिंग आपको आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, तो बैटिंग में ज़्यादा तब्दीलियों की गुंजाइश रहने नहीं वाली। बॉलिंग में आप कह सकते हो कि अगर आप सेना कंट्रीज़ में जाते हो, टूर करते हो, तो वहाँ पर वो सीमर्स ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नज़र आते हैं प्लेइंग 11 में। यहाँ पर अगर एशिया में खेल रहे हो तो वो ऑब्वियसली स्पिनर ज़्यादा नज़र आएंगे। बट बैटिंग आपकी सेम ही रहने वाली है, और आप अब्दुल्ला शफीक जो कि आपको 2-3 साल से टीम में हैं, लगातार हमें दिख रहे हैं, तो उनका टीम में होना भी मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आप बैक करना चाहोगे अपने प्लेयर्स को, और जो बुरा फेज़ चल रहा है वो आप उनको बैक करके जो कॉन्फिडेंस उनको मिल सकता है, इससे ज़्यादा आई थिंक यू कैन प्रोवाइड दैम द मोर बेटर अपॉर्चुनिटी। इंग्लैंड की तरफ से बात करें तो रेहान अहमद को लाया गया है। आई थिंक ही इज़ गोट अ लॉट ऑफ टैलेंट, ही इज़ गोट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और लास्ट टाइम जब इंग्लैंड ने टूर किया था पाकिस्तान का, तो तब भी वो उनकी इफेक्टिवनेस नज़र आई थी। आई थिंक एक ही मैच उन्होंने खेला था एंड ही वॉज क्वाइट मैग्निफिसेंट इन दैट ओनली मैच ही प्लेड इन पाकिस्तान ऑन दैट टूर। तो दैट मेक सेंस। एकिंसन को रेस्ट दिया गया था फर्स्ट मैच में, ही वॉज़ गुड। जिस तरह की कंडीशंस थी उनके हिसाब से उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, और एक ही सीमर के साथ जाने का फ़ैसला किया है इंग्लैंड ने। अब फ्रेश भी होंगे एकिंसन कंपैरेटिवली, तो वो आप कह सकते हो कि
पेस भी शेयर पेस है, रिवर्स स्विंग का भी शायद आप उसको थोड़ा सा एलिमेंट उनकी बॉलिंग में देखने को मिले। बट पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सोच रहा था कि मीर हमज़ा को यहाँ पर खिलाया जा सकता था फॉर ज़ाहिद महमूद, क्योंकि ज़ाहिद महमूद का रोल मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ज़्यादा था नहीं सेकंड टेस्ट मैच में। तो वो तो चलिए अब वक्त ही बताएगा कि जस्टिफाई करते हैं या नहीं अपनी इंक्लूजन को। अब उनकी ज़रूरत पड़ भी सकती है, ऐसा नहीं है, बट आप अगर मीर हमज़ा को खिलाते तो वो थोड़ा बैलेंस आपका ठीक बन जाता, 2 स्पिनर्स और 2 सीमर्स होते आपके पास। आमिर जमाल भी हैं सीमर, बट ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ बॉलर जो कि आपको स्विंग दें या फिर रिवर्स स्विंग आपको प्रोवाइड कर सकें। मीर हमज़ा वो काम कर सकते थे। एनीवेज, वील एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू प्ले गुड क्रिकेट इन थर्ड टेस्ट अगेन, जो कि सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली दोनों डिपार्टमेंट्स में। फील्डिंग बहुत अच्छी थी इवन के, और बॉलिंग बहुत अच्छी की दोनों स्पिनर्स ने। बैटिंग भी हमें थोड़ी सी टीम वर्क हमने देखने को मिला था। साइम अयूब की अच्छी इनिंग्स थी फर्स्ट इनिंग्स में, फिर कामरान गुलाम की अच्छी इनिंग्स, आगा सलमान की दोनों इनिंग्स में जो फाइट थी। तो इस तरह से पॉजिटिव चीज़ हमें पाकिस्तान की तरफ से फाइनली नज़र आई थी। एंड वील एक्सपेक्ट मच मोर इन द थर्ड टेस्ट मैच इन द सीरीज डिसाइडर of that match, and we'll expect much more in the series decider as well.